तो चलिए आज दिखाते हैं पिज्जा नंबर 2 को। चालू अपे को बाहर जाना है और उनको पहनने हैं चप्पलें। और चप्पलें जो लाजपत नगर से ली थी उनमें सिलेक्शन हो रहा है कि आज कौन सी चप्पल पहननी है। पिज्जा का काम होता है ना, अब वो शेयर कर रही है कि देखो चालू पे ये वाली चप्पल जो पहनो। अब वो गलती से उसने वो चप्पलें जो बिस्तर के ऊपर उठा के रख दी तो तुरंत वो कहती है। अब आप देखिए क्या ये बच्चे कमेंट नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं और घर में वो वाले कमेंट्स डिस्कस भी होते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि वो ये कह रही है कि चालू पे बिस्तर के ऊपर ये चप्पलें मत रखो, नहीं तो फिर लोग बाग आपको जो कमेंट करके बोलेंगे कि ये कितनी गंदी है। तो ये इस बात का सबूत है कि ये बच्चे भी कमेंट्स जानते हैं, ये पढ़ते हैं, साथ साथ ये आपस में डिस्कस भी करते हैं कि इन्होंने कौन सा कमेंट खराब वाला पढ़ा और उसमें क्या खराब बात थी। अब सोचिए जो शहर यहाँ पे रह के ये सब चीजें जानती है और करती है, तो क्या पिज्जा ये सब नहीं करती? क्या बाकी लोग नहीं करते? 101% इसके सारे कमेंट्स पढ़कर इसको बताते हैं, डिलीट करवाते हैं, इससे भाई सलाह भी देते हैं इसको ऐसा करो ऐसा मत करो। अब आप सोच के देखिए इतने सारे फिल्टर्स के बाद में भी इसकी इस तरह की हरकतें सामने आ जाती हैं और जो ये कट जाती होंगी, क्योंकि अभी अभी जो इसने इनकम्प्लीट व्लॉग अपना गलती से अपलोड कर दिया था उसमें भी कई चीजें बाहर आई। यहाँ पर इसने ये कहा कि भाई मत रखो चप्पल इस तरह से, नहीं तो ट्रोल करेंगे। तो बड़ी खुश हो रही है, कह रही है वाओ तुम जैसी बहन हो हमारे साथ में, तो फिर क्या दिक्कत है, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन तुम बहन का सब कुछ उखाड़ के रख देना, उसकी जिंदगी तहस नहस करके रख देना, उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देना। में क्या है कि यहाँ पिज्जा 2 वाला रोल जो पूरी तरह निभा रही है, यानी चप्पलें उसे जाना है तो चप्पलें कौन पहनाएगा, जल्दी चप्पलें लेकर आओ और चालू को पहनाओ। आपने तो 10 बार देखा होगा इनके व्लॉग में कि चप्पलें पहनाने के लिए कोई ना कोई इसको दूसरा ही आता है, कोई दूसरा ही इसको चप्पलें देता है, चाहे वो इसकी डॉटर खाला दें, चाहे पिज्जा दे, चाहे ये इसका हस्बैंड जो निकम्मा नकारा हस्बैंड है उसको किसी काम का नहीं है, तो वो सिर्फ इसी काम का है कि इसको चप्पलें पहनाए। यहाँ पर जो ये चप्पलें देने का काम ये कर रही है। अभी पिछले वाले व्लॉग में ये दिखा रही थी कि हस्बैंड की चप्पलें जो साफ कर रही है ये, और चप्पलें साफ करे किसी दूसरे की, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए ये सब कांड किए जाते हैं। तो अपनी चप्पल नहीं पहन सकती और दूसरे की चप्पल क्या साफ करेगी। इससे पहले उसको उठते ही पैन का पानी लाते हुए भी आपने इसको देख लिया होगा। खुद ही इसने अपने पैरों को ये कह दिया कि भाई हाथी जैसे पैर हैं। जो हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करके ये कहते हैं कि क्यों करके इसको बढ़ा रहे हो, और कम से कम जो अब तो सेहत का ख्याल कर लो, तो भाई हम बुरे हैं, चलिए हम बुरे ही सही, लेकिन हम इसको कहते रहेंगे। जो गलत बात है वो गलत बात है। इतना ही नहीं, ये सब कहते हुए जब वो बात कर रही है चप्पलों के बारे में, ये सब बात कर रही है, तो सामने जो है शहर आ जाती है और शहर की परछाई उसके ऊपर पड़ रही है। तो आप देखो, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ हाथ के इशारे से और बोल के कहती है हट जाओ रोशनी आने दो। मतलब इसके लिए व्लॉग सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि कैमरा ऑन था इसलिए इसने बदतमीजी से नहीं बोला, वरना तो ये बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करती है। अब चालू अपनी बहुत ज्यादा हम्बल बनकर अपने हस्बैंड के साथ में, बच्चे के साथ में और साथ में शहर के साथ में चल पड़ी है। एक तो मार्केट जाना है, कोई जाना ही जाना है, क्योंकि घर में तो इससे टिकना नहीं है बिल्कुल भी। और उसके अलावा जो इसकी ननद है उसके ससुराल जाना है, और उसके ससुराल उसकी सास से मिलने जाना है जो कि एनएफ की नानी लगती हैं। आप देखिए ये कहाँ जा रही है, अपनी ननद की ससुराल जा रही है। फनी कहाँ जा रहा है, अपनी बहन की ससुराल जा रहा है। इनको ये नहीं है, और बच्चे को मिलाने लेके जा रहे हैं, इनको ये नहीं है कि बच्चे को मिलाने लेके जा रहे हैं और इतने दिनों बाद जा रहे हैं। किसके यहाँ जा रहे हैं? बहन की ससुराल। भाई ये रिश्ता कितना बड़ा होता है। तो वहाँ पर ले जाने के लिए एक मिठाई का डिब्बा नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है इनके साथ में। क्या ये सब नहीं चलन होता है क्या? आप एक बार बताइए, क्या अपनी बहन के, अपनी बेटी की ससुराल में क्या ऐसे खाली हाथ लेकर पहुंच जाते हैं? और जिसमें कि ये यहाँ रहते नहीं, मान लेते हैं चलो इनका आपस का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है और रिश्तेदारियाँ भी इनकी सबकी मिली जुली होती हैं मौदा के अंदर। भाई ये फॉर्मल नहीं है। ये देखिए ना, ये तो बेसिकली यहाँ पे रहते नहीं हैं, ये मुंबई रहते हैं। तो ये अब आए हैं इसलिए तो मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हाँ हम उनसे मिलने जा रहे हैं और उनको बच्चे को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी बुजुर्ग हैं कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती, और बहन होने के नाते उनका उनके साथ में रिश्ता भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम ही मिलने चले जाते हैं। लेकिन ऐसे खाली हाथ हिलाते हुए टैन 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 पहुँच गए वहाँ पर, जबकि उसने इनके बच्चे को पैसे दिए। बेशरम लोग अपनी बहन की ससुराल से भी लेके आ जाते हैं बजाय देने के। मैंने कहा है जितना तुम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दोगे उतना ही ज्यादा आपको और ज्यादा अल्लाह बख्शे। अब देखिए वो जो है नानी जो है, आई मीन ननद की सास,
वो इनको अपना समझती है, क्लोज रिश्तेदार समझती है, तभी तो वो जो है पानी लेके पूरा का पूरा इनकी नज़र उतार रही है, बच्चे की माँ की। कि आम आदमी, ऐसे ही मिलने जुलने वाला आदमी तो इस तरह से नज़र नहीं उतारेगा, लेकिन क्योंकि वो पहली बार इसके घर पे आए हैं तो उनकी नज़र उतार रही है। और वो नज़र जो उतार रही है वो पानी से उतार रही है। और कितना इस उम्र में भी किस तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से वो झुक कर, देखिए इस उम्र में आके कमर बिल्कुल जवाब दे देती है बिल्कुल। अब इनकी नानी, खुद की नानी को देख लीजिए, वो किस तरह से चलती हैं, किस तरह से उठती हैं, उनको सहारा चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन नहीं, अल्लाह की दुआ से, अल्लाह की रहमत से इस उम्र में भी इतनी फुर्तीली और इतनी स्वस्थ हैं कि इन्होंने जो है झुक झुक कर इन दोनों की नज़र उतारी। और नज़र उतारने में उसने 3 बार ये किया है, क्योंकि जो इसका डिलीटेड व्लॉग था उसमें इसने 3 बार नज़र उतारी है और पूरा शूट किया है, लेकिन यहाँ व्लॉग में दिखाया है सिर्फ 1 बार। इसकी खुद की सास बैठी हैं वहाँ पे, चरपाई पे बैठी हैं, और वो देखकर खुश हो रही हैं कि उसके पोते की, उसकी बहू की किस तरह से नज़र उतारी जा रही है। अब ये अपनी बहन की ससुराल से वापस आ गए हैं, अब इन्हें जाना है शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए जाना है तो झमाझम बारिश हो रही है, मतलब खूब अच्छी तरह से तेज बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि वो छाते से बाहर की चीज़ है। मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपके घर में अगर 3 महीने का इस तरह से बच्चा हो और आपको शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना हो, तो क्या आप बच्चे को लेके जाना पसंद करेंगे? आप बच्चे को यहाँ पे छोड़ना पसंद करेंगे? प्रोग्राम को कैंसिल करना पसंद करेंगे कि भाई चलो पोस्टपोन करते हैं, बाद में लेकर आएंगे? मैं नहीं समझता कि बच्चे को लेके इतनी बारिश में आप शॉपिंग करने जाना पसंद करेंगे। घर पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, मतलब सास है और फिर इसका हस्बैंड भी है। मतलब अगर ये बच्चे को यहाँ लेके किसी को बैठा देती, यानी कि कोई भी इनके घर का उस बच्चे को यहाँ घर पे रख ले, तो तब भी आधा घंटे में 1 घंटे में काम करके आ सकते हैं। फिर बच्चे की माँ ही रह जाए यहाँ पर, लेकिन ना 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 ना, बच्चे की माँ बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि जो पति है ना, वो जो कट लगा लेगा अपना, वो किसी भी हालत में इसको लिबर्टी नहीं देती पैसे को खर्च करने की। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, हर समय ये उसके साथ रहती है। अगर मार्केट जाना है तो यही जाएगी, कि उसको बिल्कुल ख़रीदारी की इजाज़त नहीं है। अब वो लेने जा रही है, चूड़ियाँ लेने जा रही है या कपड़े लेने जा रही है, कुछ भी लेने जा रही है, वो किसी भी हालत में इसको बिल्कुल भी इसकी लिबर्टी नहीं देती कि ये ले पैसा और ये खरीद के ले आ। गुटकू गोल्ड डिगर को यही औकात है इस आदमी की। आप देख लीजिए, बच्चे को इतनी सारी बारिश में लेके जाना, जबकि मौसम भी इतना ख़राब है, ये किसी भी हालत में सही फैसला नहीं है। अगर आपको लगता है किसी को कि ये सही फैसला है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, हम भी अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी इसने कट लगाया है, जो इसकी पुरानी वीडियो थी, जो ओरिजिनल वीडियो थी, उसके अंदर ये बारिश के लिए है। ये गुटकू किंग, मतलब बेशरम आदमी, जो पूरी की पूरी हिंदुस्तान पूरा बाढ़ में हो रहा है। पूरा नॉर्थ एरिया इस समय बहुत बुरा हाल है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, यहाँ तक कि अब तो दिल्ली में भी ये असर आ गया है। इन जगह बाढ़ के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हर लोग जो त्राही त्राही कर रहे हैं और अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि ए अल्लाह, अब इसको बख्श, और अब लोगों की सलामती के लिए ये बारिश ये बंद कर, और ये तबाही जो हो रही है इसको रोक दे। ये हमारे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, जो व्लॉगर्स हैं, उनकी बात सुन लीजिए। फ़नी ने उसमें ये कहा है कि उसने दुआ मांगी है अल्लाह से कि अब से लेके कल दोपहर तक खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, बारिश बिल्कुल भी बंद ना हो। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, इनके पास पैसे की इतनी ज़्यादा कमी थोड़ा है। पैसा इतना बेशुमार पैसा है कि गाड़ियों में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इनको अच्छा चाहिए। वो कह रही है कि नहीं, जो बारिश हो रही है तो लोग जो है, बच्चे ये सब जो है देख नहीं पाएंगे कि किस तरह की सजावट हो रही है। अरे यार, सजावट, त्योहार, ये सब चीज़ें जब ही अच्छी लगती हैं जब सारी तरफ ऐसा हो। और वैसे भी ये जो त्योहार जो आप बात कर रहे हो, ये इबादत वाला त्यौहार है। इसमें जितना हो सके इबादत करनी चाहिए। ये जो लाइटिंग करना और ऊपर से ये मोमबत्तियां जला के दिखाना, उसके बाद में शॉपिंग करना, नए कपड़े पहनना, नए कपड़े लेकर आना। अपने हुजूर पाक का जो ज़िंदगी थी वो इतनी सिंपल थी, इतनी ज़्यादा सिंपल थी, वो किसी भी चीज़ को तरजीह नहीं देते थे सिवाय अल्लाह के और दूसरे लोगों के लिए अच्छा काम करने के। उनके दिल में हमेशा ये रहता था कि किस तरीके से दूसरों को मदद की जाए, जितने भी लोग हैं, और किस तरह से इबादत की जाए अल्लाह की। उन्होंने उसको ढोल नगाड़े का त्यौहार बना दिया है, पटाखों का त्यौहार बना दिया है, लाइटिंग का त्यौहार बना दिया है, खाने पीने का त्यौहार बना दिया है। जो गायब है वो सिर्फ
इबादत गायब है, सिर्फ इबादत गायब है इनके दिमाग से और इनके ब्लॉग से। अब आप ही बताइए, ये जो अपने आप को इतने इस्लामी बनते हैं। हाँ, दूसरी तरफ मैं उनका व्लॉग देख रहा था, जनाब का व्लॉग देख रहा था। जनाब का व्लॉग में काफ़ी हद तक सधा हुआ व्लॉग था और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है उस चीज़ को सिर्फ इबादत तक रखा, उसमें ज़्यादा वो सब नहीं किया। देखिए, अपने घर को सजाना, अपने घर में इत्र लगाना, खुशबू करना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ये आप ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि जिसमें आप खुशी खुशी आप इबादत कर सकें और आपका मन और अच्छा होगा तो आप इबादत जो अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ हैं। साफ़ सफाई रखना और क्या लाइटिंग करना, खुशबू करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। जनाब का व्लॉग जो है अलग से रिव्यू करेंगे, तब हम बताएंगे कि जनाब ने इस बार के व्लॉग में क्या अच्छा दिखाया। नहीं नहीं नहीं, ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ ये बताएं कि क्या बुरा दिखाया। अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो वो भी बात करनी ही चाहिए और हमेशा वो हम करते भी हैं। देखिए, खाला का घर अलग, इसके ससुराल अलग। तो ये बेसिकली देखा जाए तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने ससुराल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अपने ससुराल के लिए अगर शॉपिंग करने जा रही है, चूड़ियाँ लेने जा रही है, कपड़े लेने जा रही है तो समझ में आता है। लेकिन ये शॉपिंग करने के लिए जा रही है तो खाला भी साथ में ले लिया, अब उनको भी साथ में लेके जाएगी। ठीक है, वो इसका कंटेंट है, उसके ऊपर खर्चा कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन जस्ट मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ इस बात का कि ये क्या करती क्या है। बच्चे को क्यों करके जो है ना कार में छोड़ रही है, उसको भी ले आ ना, उसको भी शॉपिंग दिखा दे, उसको शॉपिंग बता दे। आजकल तो उससे भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है, वो भी कहता है हाय गाइस। ये उस पर डॉट डॉट करके कैप्शन लगाती है क्योंकि बच्चा तो अभी बोलता नहीं है। लेकिन भाई जनाब का तो बोलने लगा है हाय गाइस। उस बच्चे में काफी इंप्रूवमेंट है, अब वो चीजें बोलने लगा है, समझने लगा है, एक अच्छी बात है। अब ये घर की बहू है, देखिए, लेकिन कितनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं, नालियों में इतना जबरदस्त पानी बह रहा है, छाता लगा के घूम रही है कि फ्रेंड्स ज्यादा रात नहीं हुई है लेकिन जो अंधेरा हो गया है, बारिश पड़ रही है। ये बंदी अपने ससुराल की है कहाँ? ये सिर्फ और सिर्फ मौधा की गलियां, बाजार, ये सब घूमने आई है क्या? उधर घर पे ना कोई आता रहता है, लेकिन इसे भाई इस बात की नहीं है कि मुझे घर पे रहना चाहिए। अब मैं यहाँ आई हुई हूँ तो लोग बाग जो मिलने आएंगे, और वो मिलने आएंगे तो पता चलेगा कहाँ है, वो बाजार घूम रहे। बाजार भी ऐसा फनी कह रहा है कि एक बार लिस्ट बना लो। अभी कल पिछले वाले व्लॉग में भी तो गई थी, जब भी सामान लेके आई थी, इसे पता नहीं था कि क्या त्योहार आने वाला है तो क्या क्या लेना है। एक बार में आदमी जाता है और पिछले अगले एक हफ्ते की जितनी ज़रूरतें होती हैं, अगर कोई त्यौहार आने वाला है, कुछ भी आना, तो सारा का सारा एक बार लेके आ जाता है। गाड़ी है भाई इनके पास में, कोई ये तो है नहीं कि सामान रखने में कोई दिक्कत होगी। कोई फर्नीचर तो सर पे रख के लेके आ नहीं रही। तो सारी चीज़ें ये इस तरीके से करती है कि किसी भी तरीके से रोज़ इसका घर से बाहर पैर रहना चाहिए, और किसी भी बहाने, शॉपिंग के बहाने, सब्जी के बहाने, फल के बहाने, चाय के बहाने, डॉक्टर खाला के बहाने, किसी से मिलने जाने के बहाने, कोई भी बहाना हो, बहाना सिर्फ एक ही है कि व्लॉग बनाना है तो बाहर जाना है। नहीं रहना तो सिर्फ घर पे नहीं रहना है। आधा दिन सो के निकाल देती है और आधा दिन बाहर घूम के निकाल देती है। अब देखिए, इसकी शॉपिंग इतनी लंबी चली है कि वो गाड़ी लेके चला गया है, यहाँ से बच्चे को भी लेके चला गया। अब बच्चा नहीं है, तो जब बच्चा एक बार बताओ रह सकता है और कईयों के पास रह सकता है, तो क्यों करके उसको बारिश में भिगो कर बीमार करना। खास तौर से उसकी दादी, उसको तो बहुत ज़्यादा है उससे प्यार, उसके दादा, तो क्यों ना वो उसके साथ में वक्त बिताने का मौका दिया जाए। और 2 दिन भी इससे जो चटपटा खाने से जो इसकी जो जवान लपलपाती है, रहा नहीं गया। अपने लिए, मतलब इन दोनों के लिए जर्दा बना है, बिरयानी बनी है भाई, बजाय इसके कि कुछ जो है बनाकर खिलाए, इसको खाने के लिए फरमाइशें हैं। अब आता है वो वाला कंटेंट जो बेसिकली इसका मेन कंटेंट है और जिसके लिए गुड फॉर नथिंग है, यानी आप समझ गए होंगे इसे कोई काम करना नहीं आता। रुखसाना बाजी इमली बना रही हैं क्योंकि वो यहाँ पर दही बड़े पे डालने के लिए चटनी बननी है, सॉट कह देते हैं आप जिसको। ट्रेडिशनली जो बनती है वो इसी तरह से बनती है। इमली को अच्छी तरह से उसका पल्प निकाल के, उसको पका कर, उसमें गुड़ डाल के इसी तरीके से बनती है। अब क्योंकि आज त्योहार है और काफ़ी लेट हो चुका है, रुखसानाबाजी की भी एक लिमिट है, तो वो जो जाना चाहती होगी और इसी की वजह से वो आधा काम छोड़ के, यानी कि इमली पूरी नहीं बनाई उसने, वो सिर्फ उसको भाई। अब देखिए, ये हाथ घोल घोल के ये सब जो कर रही है वो, ये सब काम करना, ओ इसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे हाथ किए जाएंगे, ये कैसा काम, ये नहीं करना मुझे किचन में। तो ये काम जो है वो करके गई है। अब उसके बाद में जो पल्प है ना, सिर्फ और सिर्फ अब इसे कुछ नहीं करना,
पल्प को पकाना है और गुड़ को भी पकाना है और उसके बाद में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इतनी सी चीज़ में इससे वो नहीं बना और उसके बाद में इसने रोकर भी दिखा दिया, इमोशनल होकर भी दिखा दिया और आप लोगों ने भी समझ लिया ये बेचारी से जो ना ये फिर नहीं बना। अरे कितनी सीधी है ये, कितनी, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये 2 दिन की बच्ची है यार, क्यों समझते हो इसको ऐसा? क्यों नहीं कोई कहता इस बात को कि ये तेरे से क्यों नहीं बना? देखिए, अगर इसने ये जिंदगी में 8, 10 बार, 15 बार, 20 बार बनाया होता तो इसे ये पता होता कि क्या करने से चीज़ें बिगड़ती हैं और क्या करने से चीज़ें अच्छी बनती हैं। और तब वो जो घर में जो काम करने वाली लेडी होती है, तब वो आपको एक बेहतरीन खाना बनाकर देती है, क्योंकि ये उसका एक्सपीरियंस होता है, ये उसका अनुभव होता है, सालों की मेहनत होती है उसके पीछे। ऐसे नहीं कि किताब से पढ़ी और आपको पहली बार में ही वो चीज़ अच्छी बना कर देती। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में, पहली बार में अच्छी चीज़ें नहीं बनती हैं, बन जाती हैं, पर कुछ चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप सब माता बहनें भी बताएंगी कि हर बार उनकी पहली बार की बनाई हुई डिश अच्छी नहीं बनी होगी, कोई ना कोई ज़िंदगी में 2-4 बार चीज़ें गलत बनती हैं। इसे बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि अगर ये चीज़ बिगाड़ के भी दिखा देगी तो 2 आंसू का ड्रामा करके दिखा देगी और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और लोग उसकी वाहवाही करेंगे बजाय इसके कि इसको बुरा कहने के। बट ये हर लड़की के साथ होता है जो वो काम सीख रही होती है, उससे अगर वो चीज़ नहीं सही बनती तो वो उसके बारे में पूरा किसी ना किसी से बात करके जो कमियां हैं वो अगली बार उसको सही बनाने की कोशिश करती है और अगली बार हो सकता है सही बन जाए, नहीं बनती तो एक बार और करती है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उसको सीख ही लेते हैं। ये बताओ इसने आज तक क्या सीखा? यहाँ तक कि पल्प को कैसे करके उसने कढ़ाई में डालना है इसके लिए भी उसे डर लग रहा है। अरे भाई हद है। ये बताना चाहती है क्या 35 साल की उम्र में इसने आज तक ये वाली डिश, ये वाली जिंदगी में आज तक एक भी नहीं बनाई? इतनी बार दही बड़े और ये सब चीजें बनाए होंगे। हाँ, दही बड़े से ख्याल आया कि जो सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है कि पल्प को पकाना, वो काम ये कर रही है। दही बड़े नहीं बनाए इसने, दही बड़े बनाते हुए नहीं दिखाया इसने, कोई और चीज में काम में हाथ नहीं बटाया, एक सिर्फ और सिर्फ पल्प पकाने का काम इसको मिला है और उसका भी क्या हाल किया है आप सब लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। भाई मैं तो पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बनाने में कैसे बनाया जाता है या फिर जो है इसमें इसने क्या मिस्टेक करी है। ठीक है, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसने इसको बनाने में क्या मिस्टेक करी है। सच मानिए मुझे तो इसके सामने वो जो इसकी फुकसाना बाजी हैं वो बहुत 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 अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कितनी बड़ी एक्सपर्ट है, हर चीज़ वो अच्छी तरीके से बनाना जानती है। ये सब करने के बाद में भी वो मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है। अब देखिए जिसको ये कह रही है कि ये जो किल्पी भाभी आई हैं सारा सामान लेकर आई हैं, ये कपड़े लेकर आई हैं, उसके लिए चूड़ी लेकर आई हैं, कड़े लेकर आई हैं बच्चे के लिए, फिर भी वो इतनी हम्बल है, वो ये कह रही है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं ला सके, हम तो बच्चे के लिए हैं। देखिए इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत सिलेक्टिव है, बहुत सिलेक्टिव है। पहली बात तो ये जो भाभी आई हैं ये इसकी बुआ की बहू हैं, बुआ के बेटे की बहू हैं, लेकिन ये फुप्पो का नाम नहीं लेगी बिल्कुल भी। यहाँ इसकी माँ का 36 का आंकड़ा है। और दूसरी बात ये देखिए वो लोग कितना प्यार करते हैं, कितनी फॉर्मेलिटी अपनी हर तरह की पूरी करते हैं। तो ये खाला के कपड़े दिखा सकती है, शहर के लाए हुए कपड़े दिखा सकती है, मतलब ये हर उस आदमी के कपड़े दिखा सकती है जो इसके लिए फेवरेबल है। लेकिन ये जो कपड़े लेकर आई है ये बिल्कुल नहीं दिखाएगी, ये इसका बिल्कुल कंटेंट नहीं बनेगा अपने व्लॉग का। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए लोग बाग सॉफ्ट कॉर्नर ना दिखाएं, और उनके लिए अगर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे तो इस पर गाली पड़ना लाजमी है। अब इसके बाद में मेहंदी लगाई जा रही है, तो वो मेहंदी लगाने के लिए कह रही है कि शहर तुमने मेहंदी नहीं लगवाई, तो उसने कहा नहीं पहले आपका फेशियल करूंगी। नोट कीजिए, नोट कीजिए, पिज्जा नंबर 2 यहाँ पर भी ये इससे अपना फेशियल करवाएगी। देखिए आप फिर कहेंगे बहन है क्या है, बहन अगर बहन का काम कर रही है उसका फेशियल कर रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई बहनें हैं तो दोनों बहनें हैं या एक ही बहन लगती है, उसकी तो दूसरी तरफ से रेसिप्रोकल नहीं दिखाई देता कि ये उसके लिए कुछ कर रही है। ये उसके लिए क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पैसे खर्च करती है, कपड़े ला कर दे देती है, कुछ उतरन पड़ी हुई होती है वो दे देती है, कुछ स्ट्रीट मार्केट पे जो बिकता है बैग वगैरह वो दे देती है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना है। ये आज तक इसका कोई रूप संवारती हुई दिखाई दी हुई हो, बाल कटवाए हैं उसकी सबने जो है बहुत बुराइयां करी हैं। पिज्जा दूसरा एग्जाम्पल है भाई। अगर बहन एक इतनी सारे काम कर सकती है तो ये उस पिज्जा का क्या काम कर रही है? उसकी सेहत को कब देख रही है, उसकी पढ़ाई को कब देख रही है, उसके कपड़ों के लुक को
कब देख रही है। इसे उसकी बीमारी की चिंता होती है कि वो किस तरह से आज की डेट में बीमारी का घर बनती जा रही है। गर्दन बिल्कुल उसकी गायब हो चुकी है। जनाब ने, मैडम ने जो उसके फोटोग्राफ डाले, जिस तरह से वो बैठी हुई है, तो अम्मी और उसमें रत्ती भर फर्क नहीं लग रहा। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके चेहरे पे अगर कोई एआई से उसके चेहरे पे वही दुपट्टा डाल दे जैसे कि अम्मी ने जिस तरीके से वो दुपट्टा डाल रखा है, तो बिल्कुल ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में एज डिफरेंस क्या है। सच्ची में बच्चे का इतना बुरा हाल कर दिया, उसको देखने वाली नहीं है। और फिर ये कहेगी कि ये नहीं बहनें हैं, तो बहनें अगर ऐसा कर देती हैं तो गलत क्या है। गलत ये है कि दोनों बहनों को अपना अपना फर्ज निभाना होता है। छोटे जो है एक तरह की जो सेवा होती है कि भाई चाय पानी पिलाना, उनके छोटे छोटे काम करना, ये करते हैं। तो बड़ों का ये फर्ज होता है कि उनको परवरिश को देखें, उनकी कैसे परवरिश हो रही है, उनको किस चीज़ की कमी है, उनको क्या चीज़ें नहीं पता है जो हमें बताने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ ऐसी है ये लोग गलत करते हैं, हम इन्हें बताएं कि नहीं इस तरह का खाना पीना अपना चेंज करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने जो है दवाइयाँ लो, अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपने डॉक्टर का कहना मानो। सब बड़े के फर्ज होते हैं। ये फर्ज आपको कहीं दिखाई देते हैं? दिखाने के लिए कभी कभार एक डायलॉग मार देती है, वरना इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों बहनें सो कॉल्ड जो आज की डेट में इसकी दो बहनें बनी हुई हैं, ये दोनों बहनें किस ओर जा रही हैं। फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो मैं बहुत लंबे पॉडकास्ट बनाना चाहता नहीं हूँ। आपका क्या कहना है ये बहनों की जुगलबंदी के बारे में? ये वाकई में ये बहनों बहनों की बात है या फिर एक नौकरानी और एक मालकिन की बात है? ये बच्चे को इस तरह से बारिश में लेके घूम, बहन की ससुराल इस तरह से हिलाते हुए पहुंच जाना, हाथ हिलाते हुए पहुंच जाना, इन सब के बारे में, और जिस तरह से ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं त्योहार को मनाने की, जो असली तरीका नहीं है, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जहां जहां हमने सवाल पूछे हैं, आपको लगता है कि भाई ने यहाँ गलती करी है, इस तरह से इमली नहीं बननी चाहिए थी और ये खराबी हुई है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इन सब बातों के एक्सपर्ट नहीं है। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।